नरेंद्र मोदी ने इफ्ताह किया है नो ट्रेन का, वहाँ पर उनकी आबादी भी हमारे से बहुत ज़्यादा है। और ऊपर से देखें, जहाँ इस मुल्क में तरक्की होएगी वहाँ पर रेवेन्यू भी जनरेट होएगा और वो खुशहाल होएगा। हमारे मुल्क में तरक्की कैसे होएगी जब यहाँ पर हर बंदा आता है अपने लूट मार करके चला जाता है। कोई कराची जाता है तो बिल्कुल वो जिंदा सलामत वापस नहीं आता है, वो अखबार में ही आता है। तो भारत में बात करें जब हम निकले इंडिया से, सर आज दुनिया में रिकॉर्ड कायम करे हैं चीज़ों के अंदर। वो आज हम अपनी मिसाल ले लें तो हम किस चीज़ पे रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। उनका आज रेलवे मैसिव रिकॉर्ड कायम करेगा। सर हमारा रेलवे आज भी देख लें, हम दुनिया से जो है ना, खास करके ब्रिटिश और चाइना से 100 साल पीछे हैं। उनका ट्रैवल जो है ना हमारे यहाँ हमारे पास रेलवे में क्या है, जो हमें अंग्रेज़ों ने बना के दिया था वही सिस्टम है। उसमें हमने काफ़ी सारी कमी करके पटरियाँ उतार के हमारे पटरियों ने बेच दिए और हमारे जो बोगिया थी वो बर्बाद हो गए। हमने उसको बढ़ाया नहीं। आपने इंडिया की बात की, इंडिया के रेलवे जो निज़ाम है वो दुनिया की, चाइना इंडिया ये दो ममालिक ऐसे, ये दुनिया के बेहतरीन रेलवे निज़ाम है इनके पास। किसी भी हमारा रेलवे निज़ाम इस वक्त खसारे में जा रहा है और इंडिया जो है आए दिन कोई ना कोई ट्रेन लॉन्च कर रहा है। गरीब आदमी से डॉलर का क्या तल्लक है? गरीब आदमी ने तो कसम ले लें, गरीब आदमी ने तो डॉलर की शक्ल भी नहीं देखी होगी। डॉलरों का जो सिस्टम है वो ऊपर लेवल पर ही है, उनका ही कम होता है, उनका ही बढ़ता है। जब ज़्यादा हो जाते हैं वो कहते हैं अब इसको कम कर दो, जब कम हो जाते हैं कहते हैं इसको ज़्यादा कर दो। यह है वो तो देखें ना, आप सिर्फ रेलवे निज़ाम को ना देखें, हर एक चीज़ ही मैंने आपको बताया कि हर एक चीज़ ही पाकिस्तान की इस टाइम उलट पुलट पड़ी है। इकॉनमी इतनी डाउन हुई है कि कोई भी बजट किसी भी चीज़ का निकल ही नहीं रहा। वो हमसे बहुत ऊपर हैं, वो बहुत आगे चले गए हैं। इंडिया और हमारा मवाद हो भी नहीं सकता, वो हमारे से बहुत ऊपर है। हम तो बहुत पीछे रह गए हैं। हमारा तो बांग्लादेश से भी नीचे नंबर है। इंडिया को आप क्या समझते हैं? इंडिया इस टाइम हमारे से बहुत ऊपर है। हाँ, हमारे आप देख लें, इधर तो कोई हाल नहीं है, इधर मुल्क दिवालिया हो रहा है। भारत के मुख्तलिफ शहरों में नौ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का इफ्तिताह होने जा रहा है, जो कि देसी ट्रेन की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर देगा। नाजरीन, हमने देखा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के टेन्योर में भारत में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, भारत में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। हम जानबूझकर उधर से मुंह इधर फेर लेते हैं। हमारे मुल्क का जो हाल हुआ है इसीलिए हुआ है ना। अगर हुक्मरान नीचे देखें गरीब आदमी का तो कुछ बेहतर करें। जब उनको कोई बताता है कि जी गरीब आदमी मर गया, वो कहता है एक मरा दो और मार दो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसपी न्यूज़ 91 में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 9 वंदे भारत का जो ट्रेन है उसका शुभारंभ करने जा रहे हैं, जो कि 9 मुख्य शहरों में होने वाला है। अब इस बात से जब ये बात सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान मीडिया तक गई तो उधर से कुछ आवाज़ें ये आई कि ऐसा क्या कर रहा है भारत कि हर बार हमारा रेलवे निज़ाम इतना डाउन है और भारत जो है दिन प्रतिदिन तरक्की करता जा रहा है। ऐसी क्या वजह है, ऐसा क्या है भारत के पास जो भारत दिन प्रतिदिन अपने एक देसी भारत को एक डेवलपमेंट, एक बेहतरीन सभी जो भारत की आवाम है उसे अच्छी सुविधा दे रहा है? ऐसा क्या है मोदी में और ऐसा वो क्या कर रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तानी आवाम को 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का जैसे ही ये पता चला कि इनका शुभारंभ होने जा रहा है 9 मुख्य शहरों में, तो पाकिस्तानी आवाम के रुझान आने शुरू हो गए हैं। अब पाकिस्तानी आवाम इस बारे में क्या सोचती है, क्या कहती है, ये सब कुछ आपको इसी वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे से पता चल जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से एक इंटरव्यू में पूछा गया है पाकिस्तानी आवाम से। दोस्तों वीडियो अंत तक जरूर देखेगा। आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट। क्या आपकी गवर्नमेंट आपके लिए कोई आसानियां पैदा कर रही है? आपको लगता है आपकी गवर्नमेंट आपके लिए ऐसी सहूलियत फराहम कर रही है जिससे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी आसान हो? इस फिल वक्त तो कोई ऐसी हमारी गवर्नमेंट में सोलह मुहैया नहीं कर रही, बिकॉज आप देखेंगे पेट्रोल कहाँ पे चला गया, लोगों की पहुंच से बाहर हो गया है। सुना है कि 1 तारीख से पेट्रोल का रेट नीचे आएगा और उसके अलावा हमारी गवर्नमेंट फिल वक्त कुछ नहीं कर रही है। हर बंदा बेरोजगार हुआ है, महंगाई सामान को छोड़ी है। बाकी आप सारा कुछ देख लें, बाकी जानते हैं आप। अच्छा, आपको पता है आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया के मुख्तलिफ शहरों के अंदर 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का आगाज़ किया है, उनका इफ्तिताह किया है, ताकि आवाम के लिए आसानी पैदा की जा सके और एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने इफ्ताह किया है नो ट्रेन का, वहाँ पर उनकी आबादी भी हमारे से बहुत ज़्यादा है। और ऊपर से देखें, जहाँ इस मुल्क में तरक्की होएगी वहाँ पर रेवेन्यू भी जनरेट होएगा और वो खुशहाल होएगा। हमारे मुल्क में तरक्की कैसे होएगी जब यहाँ पर हर बंदा आता है अपने लूट मार करके चला जाता है। ठीक है, वहाँ पर एक बंदा इफ्ताह कर रहा है, वो सारा कुछ कर रहा है, रेवेन्यू से बहुत जनरेट होगा। वहाँ पर लोग ही वो जो से लोग वहाँ पर उनकी हुकूमत वो एक अपनी अवाम के साथ चल रही है, अवाम को सोचते हैं, अपने अवाम का सोचते हैं। यहाँ हमारी अवाम का कोई नहीं सोचता। यहाँ तो कहते हैं कि बस मेरी जेब भर दो, अवाम जाए बाहर में, मर जाए, हमें कोई ज़रूरत नहीं है अवाम की। वो अपने को देखते हैं। लेकिन वो है, देखिए चांद पे चला गया, वो उसने तरक्की की है। यहाँ जो है जो तरक्की करता है उसको जेल में डाल देते हैं, अंदर डाल देते हैं। वो कहते हैं इसने मोटरसाइकिल पे कैसे गाड़ी चला ली, मोटरसाइकिल बिजली पे कैसे चला ली।
वो बाबा उसको अप्रिशिएट करो, उसको कम से कम सहूलतें दो कि वो भी कोई आपके साथ करे। सर यही तो फ़र्क है ना इंडिया में और हम में। उनकी हुकूमत आवाम का सोचती है और आवाम अपनी हुकूमत का सोचती है, उनका साथ देती है। लेकिन यहाँ पे हर चीज़ें ही बरक्स हैं। अब देखें कि हमने एक लाहौर के अंदर ऑरेंज ट्रेन शुरू की थी, वो भी खसारे में जा रही है। वो सदैव खसारे में जाएगी, इसलिए खसारे में जाएगी कि अफसरों का पेट भरेगा तो वो सही चलेगी ना। वो तो सारा कुछ आप ही लपेटी जा रहे हैं। वो 10 रुपए की चीज़ बाहर से आती है, वो मैं कहते हैं ये 50 की आई है, तो वो कैसे पैसे पूरे करेगी? तो उनको क्या फर्क पड़ता है? चल जिनके घरों में फ्री सारा कुछ जा रहा है, एक अफसर लगा हुआ है, उसके घर मुर्गी भी फ्री जा रही है, दूध भी फ्री जा रहा है, मरेगा तो वो गरीब आदमी जिसने सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करनी है। जब उसने रात को घर जाना है तो उसको बिजली का बिल देना पड़ना है, बच्चों ने कहना है दूध नहीं है, तो मर तो वो गरीब आदमी गया। इनों का क्या है? कोई लंदन बैठा हुआ है, कोई दुबई बैठा हुआ है, कोई कहीं जा रहा है, सरकारी पेट्रोल मिल रहा है, हर चीज़ इनकी फ्री है। ये आवाम का सोचते नहीं। किसी पूछें ब्यूरोक्रेट को, उसको पूछो कि प्याज का भाव क्या है, वो कहेगा मुझे पता ही नहीं प्याज का भाव क्या है, मैंने कभी खरीदा ही नहीं। हमसे पूछे ना गरीब आदमी से जिसने सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करनी है। छोटी सी आबादी है पाकिस्तान की, हमसे वो नहीं संभाली जा रही और इंडिया इतने सूबों को लेकर चल रहा है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के आते आप देखें कि इंडिया ने कितनी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की है। मैं कहता हूँ कि इंडिया इतनी की तरक्की कर रहा है, उसने सुई से लेकर जहाज तक अपना बना लिया। पिछले दिनों में सुना वो चांद पर पहुँच गया। हम यहाँ इचरा तक नहीं पहुँचे अभी। हम इचरा जाने के लिए लाइन में खड़े होते कि वहाँ कब पहुँचेंगे हम। तो वो तरक्की करेगा क्योंकि वो अपनी आवाम का सोचते हैं, वो सोच ही जाएंगे। उन्होंने अपना पेट भरने का नहीं सोचते हैं, वहाँ पर लोग सोचते हैं कि सारों के साथ मिलकर चलना है। हमारे मुल्क के जो ब्यूरोक्रेट है, बड़े अफसरान है, उन्हें पेट्रोल का गाड़ी का पेट्रोल मिलता है, गाड़ी मिलती है, 10-10 कनाल में घर मिलता है, 5 जिन्हें घर में रहने वाले 10 सर्वेंट मिले हुए हैं, ड्राइवर लादा 16 लादा है। ये लोगों को सोचें जो लोग गरीब अवाम है। आप यहाँ पर देख रहे हैं सारे लोग कैसे बेरोजगार हुए हैं। हर बंदा यहाँ पर काम कर रहा है, लेकिन फिर भी एक पहले होता था एक बंदा काम करता सारा घर खाता था। अब सारे घर वाले काम करते हैं फिर भी खाना पूरा नहीं होता। इस मुल्क ने कहाँ तरक्की करनी है? लेकिन सर आप ये देखें ना कि इंडिया जो है वो अपनी मौशियत को बढ़ाने के लिए नए नए तरीके भी तो दरियाफ्त कर रहा है। अब आप देखें वो जब भी किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं बातचीत करने के लिए या किसी मीटिंग के लिए, तो वहाँ पे इन्वेस्टर को कहते हैं कि आप आएँ हमारे मुल्क में आके इन्वेस्ट करें। अभी रिसेंटली जो हमारे निगरान वजीर आजम हैं वो UN की मीटिंग के लिए गए हुए थे और वो वहाँ पर क्या करके आए मीटिंग में? कोई भी मुआहिदा, कोई भी अच्छी डील वो उनके साथ करके नहीं आए। जैसे गए थे वैसे वो वापस आ गए। मेरी बात सुने, इस मुल्क में अगर इन्वेस्टर आता है ना, इन्वेस्टर डर जाता है कि इधर मुझे मनी, मेरे जो पैसे हैं ये हुकूमत ने टैक्स इतने डाल देने, तो वहाँ पर इन्वेस्टर यहाँ पर कैसे इन्वेस्टमेंट करेगा? अब एक इन्वेस्टर आता है वो कहता है मैंने चीज़ लेनी है, वो कैसे लेगा जब उसे पता है कि यहाँ पर 30% टैक्स डाल देगा, बिजली के बिल ना सर, वो कहेगा यार सच्चा मैं किसी और मुल्क जाकर इन्वेस्ट कर लूँ। यहाँ पर वो कहते हैं कि सारी हमें इन्फॉर्मेशन दें, आपका पैसा कहाँ से है, कहाँ से है। इन्वेस्टर लोग, इन्वेस्टरों के पास पैसा होता है। टहल करने गए थे, जैसे हम आउटिंग करने जाते हैं ना बच्चों को लेकर चिड़ियाघर में या कि लॉरेंस में, वो इसी तरह गए थे, उसी तरह खा पी के वापस आ गए हैं और आगे कह देंगे जी 10 करोड़ रुपया लग गया, ये आवाम की जेब में से निकालो। देख लेना आते हुए बिजली का बिल बढ़ा देंगे, वो जो खर्चा हुआ वो उन्होंने हमारी जेब से निकालना है। सर अब आप देखें डॉलर की कीमत तो कम हो रही है लेकिन महंगाई कम नहीं हो रही। पहले हम कहते हैं महंगाई इसलिए ज़्यादा है क्योंकि डॉलर ऊपर जा रहा है, अब तो डॉलर की कीमत में कमी आ रही है। डॉलर को गरीब आदमी से डॉलर का क्या तल्लक है? गरीब आदमी ने तो कसम ले लें, गरीब आदमी ने तो डॉलर की शक्ल भी नहीं देखी होगी। डॉलरों का जो सिस्टम है वो ऊपर लेवल पर ही है, उनका ही कम होता है उनका ही बढ़ता है। जब ज़्यादा हो जाते हैं वो कहते हैं अब इसको कम कर दो, जब कम हो जाते हैं कहते हैं इसको ज़्यादा कर दो। हमारे मुल्क का निज़ाम जो है ना बड़ा गड़बड़ है। अब चीफ जस्टिस साहब आए हैं, देखें अल्लाह करे वो कोई ऐसा कदम उठाएं। हाफ़िज़ कुरान साहब आए हमारे जो हैं आर्मी चीफ साहब, वो कुरान पढ़ें, उसमें देखें कुरान में क्या लिखा है अवाम के लिए, गरीब के लिए क्या लिखा है, उस पर अमल करें तो तभी कुछ होगा। वरना अदरवाइज तो अगर ये फिर उन्हीं को मुल्क दे देंगे जिनके पास पहले था तो फिर मुल्क का बेड़ा गर्क ही होगा। मुल्क हाल बहुत बुरा होगा। फिर यही है, सुबह से पता लग जाता है कि जी रात को किसी से पैसे छीन लिए, गन पॉइंट में किसी को मार दिया। इस मुल्क में फिर यही होगा। क्राइम रेट बढ़ गया ना बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब हम घर में पैसे ले जाते हैं वो भी सोचते हैं कि यार रास्ते में कहीं छीन तो ना ले कोई। इसलिए अब इस मुल्क का जो है ना अब अल्लाह ही है, अल्लाह ऊपर से ही कोई आए, अल्लाह ही फरिश्ता भेजे जाके दुरुस्त करो। वरना अदरवाइज ये जो सियासतदान है हमारे मुल्क के, ये इस मुल्क का कुछ भी नहीं करेंगे। आगे तकरीरें करेंगे, हम ये कर देंगे, बाद में कहेंगे जी हमें तो पता ही नहीं था कि मुल्क का ये हाल हुआ है। तो सर हम इंडिया से फिर कुछ सीखते क्यों नहीं है? वैसे हम इंडिया को तनकीद कर सकते हैं बैठ के हमारे सियासतदान, लेकिन इंडिया से कुछ सीख नहीं सकते। जिस दिन हम सीखेंगे उस दिन ठीक हो जाएंगे। हम सीखना ही नहीं चाहते, हम जानबूझकर उधर से मुंह इधर फेर लेते हैं। हमारे मुल्क का जो हाल हुआ हुआ है इसीलिए हुआ हुआ है ना। अगर हुक्मरान नीचे देखें गरीब आदमी का तो कुछ बेहतर करें। जब उनको कोई बताता है कि जी गरीब आदमी मर गया, वो कहता है एक मरा 2 और मार दो। बख्श खान मोहम्मद अमीन। क्या करते हो आप? मैं चाय पराठे का स्टॉल लगाया मैंने, गोलगप्पे का स्टॉल। हाँ जी, आपसे मेरा ख्याल है एक बार पहले भी हमारी बात हो चुकी है। अच्छा आप क्या कहेंगे हमारी जो गवर्नमेंट है, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं? आपको लगता है कि हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर रही है हमारे हुक्मरान, हमारी गवर्नमेंट? ये तो कोई भी पाकिस्तानी आपको बता सकता है कि कितनी आसानियाँ पैदा कर रही है। जब से देखा है हर चीज़ पे, जैसे हमने तरक्की इस वजह से नहीं किया कि हमारे लिए कोई आसानी ना, यहाँ पे कोई बिजनेसमैन लोग हैं ना कोई, मतलब हमारे तो सारी ज़िंदगी इस बात पे, अगर ये हमारे अड़ोस पड़ोस में कई जंग हो रही है तो हमारी आसानियाँ पैदा हो जाती है, थोड़े बाहर से डॉलर शलर आ जाते हैं, हमारा जो मुल्क का ख़जाना है भर जाता है। जैसे ही हमारे अड़ोस पड़ोस में जंगें ख़त्म होती है हम वही कंगाल के IMF के पास जाते हैं, अपने दोस्त ममालिक अरब ममालिक चीन के पास जाते हैं,
इस वजह से हमारा ना कोई खर्चा पॉलिसी है, कुछ भी नहीं है। इसकी मेन वजह यही है कि हमारा आसानियाँ पैदा नहीं हो रही है। जो बिजनेसमैन लोग हैं, जो हमारे अच्छे दिमाग के लोग हैं, वो बाहर चले जाते हैं, उनको मौका होता है इंग्लैंड, कनाडा, पता नहीं कितनी अरब ममालिक में चले जाते हैं। जो हमारे काबिल दिमाग है, जो जिन्होंने इस मुल्क को ऊपर लेके जाना है, वो मुल्क से निकल जाते हैं। हमने उनके जगह इधर ये 3-4 बड़ी फैमिलियाँ और कुछ बड़े लोग हैं, हमने उनको पालना है। हमने उनके दादे परदादे पाले, उनके बच्चे भी हम पालेंगे, वही लीडर बनते हैं, वही उनकी जो पॉलिसी उनके लिए अच्छी होती है वही बन जाती है। अवाम के लिए तो कुछ भी नहीं बनता। अच्छा, आपको पता है आज हमारे हमसाये मुल्क भारत की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का आगाज़ किया गया है। मतलब आप सोच सकते हैं कि वहाँ पर ऑलरेडी बड़ा उनके जो शहरों में बड़ी तरक्की हो चुकी है, वहाँ पे IT हब्स बन रहे हैं, एजुकेशन का निज़ाम देखें, साइंस का वहाँ पे निज़ाम देखें, ऑलरेडी वहाँ पे बुलेट ट्रेन चल रही है जो अच्छा रेवेन्यू जनरेट करती है। उनके अगर रेल का निज़ाम देखें तो हमारे रेल के निज़ाम से बहुत ज़्यादा बेहतर है। उसके बावजूद भी आज इंडिया के 9 बड़े शहरों में जो है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का आगाज़ किया गया है। क्या कहेंगे सर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पाकिस्तान, ये बात ये है ना कि जैसी आवाम होएगी वैसा हुक्मरान होएगा। हम अपने आप को ठीक करें, हमारा हुक्मरान आज खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। जब मैं खुद चोर हूँ, मैं हुक्मरान को क्या कर सकता हूँ? मैं अपने आप को ठीक करूँगा तो हुक्मरान भी ठीक होगा। आप क्या कहेंगे इंडिया ने आज जो अपनी आवाम के लिए किया उस पर? मैं इसके लिए ये कहूँगा कि ये देखो, मैं आपको इसकी आसान मिसाल देता हूँ। 2008 में हमारा पीपल पार्टी का गवर्नमेंट था पाकिस्तान में। 2008 के इलेक्शन पीपल पार्टी जीत गई। पेशावर से खैबर पख्तूनख्वा से ANP का एक जिन्होंने वज़ीर मुंतखब किया, उसका नाम है हाजी ग़ुलाम बिलोर, जो खैबर पख्तूनख्वा में बल्कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने वाली कंपनी का मालिक है। उनको रेलवे का वज़ीर लगा दिया। अगर आप मेरे प्राइवेट बिजनेस के मुकाबले में किसी गवर्नमेंट के इदारे के ऊपर आप मुझे बिठा देंगे तो मैं ज़ाहिरी बात है मैं अपनी ज़ाती, क्योंकि हमारे जो सियासतदान है इनका ईमान इतना है, उनकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पेशावर में बहुत बड़ी कंपनी बन गई, पूरे पाकिस्तान में उनकी सर्विसेज शुरू हो गई। हमारे रेलवे उधर से ख़राबी शुरू हो गई, उधर से नहीं बल्कि शुरू से हमारे पास रेलवे में क्या है, जो हमें अंग्रेज़ों ने बना के दिया था वही सिस्टम है। उसमें हमने काफ़ी सारी कमी करके पटरियाँ उतार के हमारे पोडरियों ने बेच दी और हमारे जो बोगियाँ थी वो बर्बाद हो गई। हमने उसको बढ़ाया नहीं। आपने इंडिया की बात की, इंडिया के रेलवे जो निज़ाम है वो दुनिया के, चाइना, इंडिया, ये 2 ममालिक ऐसे, ये दुनिया के बेहतरीन रेलवे निज़ाम है इनके पास। वो बुलेट क्या उससे भी आगे जा सकते हैं। मेरे ख्याल में कोई आगे इसमें अजीब बात नहीं होगी कि आगे 10-15 साल बाद इंडिया के बुलेट जो ट्रेन स्पीड है वो 600 से ऊपर चला जाए। एक तो उनकी एक पॉलिसी है वो तसलसल से चलती है, हमारे पास कोई पॉलिसी ही नहीं है। हमें पॉलिसियाँ बनाने से बनती है ना, इंडिया भी ऐसे तो ऊपर नहीं चला गया। आप देखें कि इंडिया ने भी पॉलिसीज़ बनाई हैं अपने मुल्क में रेवेन्यू जनरेट करने के, उन्होंने फैक्ट्रीज लगाई हैं, इन्वेस्टर अपने मुल्क में बुलवाया है। इस तरह काम होता है, एक पॉलिसी के तहत होता है। आप मुझे बताएं कि हमारे हुक्मरानों ने आज तक कितनी जो है इन्वेस्टमेंट कंपनीज को कहा है कि आप आए हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करें? असल बात यह है कि हमारे हुक्मरानों के कहने पे क्यों कोई आएगा इधर इन्वेस्टमेंट करने। हमारे जितने भी बड़े ख़ानदान हैं, 3-4 ख़ानदान हैं, उनकी सारी जायदादें जब बाहर है तो बाहर से कौन आएगा? हमारे अरबों खरबों के मालिक तो वही है। स्विस बैंक खोलिए या पनामा खोलिए, जितने आप बड़े केसेस निकालेंगे इसमें हमारे वही ख़ानदान है जो इधर रूल करते हैं, जो इधर हुक्मरान बनते हैं। तो उन्होंने क्या पॉलिसी बना के देनी है? अब अगर हमारा मुल्क का सिस्टम भी ऐसा हुआ है कि इधर हम ईमानदार बंदे को ना हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो हमारे लिए मसला बन जाता है। क्योंकि वो आज़ाद पॉलिसी चाहने वाला, वो अपने मुल्क में को तरक्की देने वाला, क्योंकि बाहर से हमारे थोड़े अरसे के लिए इमदाद जब बंद हो जाए तो हमारे ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है। हम वेंटिलेटर पे हमारे शुरू से इस तरह हमें कुछ जुमले से ना हमारा मुल्क बर्बाद कर दिया। एक पाकिस्तान अल्लाह के नूर है, ये कोई अल्लाह का नूर नहीं है, एक छोटा सा खित्ता है जिसमें हम अशरफिया को पाल रहे हैं। ये तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? और मैं आपको बता दूं कि 9 वंदे भारत जो है जिनका नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन करने वाले हैं वो बहुत ही मतलब एक बहुत ही अच्छी जानकारी है। और भारत के अंदर एक पूरे वर्ल्ड के अंदर एक हिस्ट्री है, मतलब एक इतिहास है, ये इतिहास कायम हो गया है। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तानी आवाम के आपने रुझान तो देख ही लिए होंगे। अब आपकी इस पाकिस्तानी आवाम के लिए, इस पाकिस्तान के लिए क्या राय है, क्या सोच है, क्या सुझाव है, उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करिएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों मैं आपको कह दूं कि अगर आप भारत से ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मोदी जी के लिए एक लाइक, और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वंदे भारत के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि भविष्य में हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।